जय श्री राम। आद्य शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। जय लक्ष्मण भगवान की जय हो। भजन भागीरथी के अहविल पर्व में आप सभी का स्वागत और नवरात्रा के पावन पर्व पर जय श्री आप सभी को। आज का विषय है इंद्रावती के महान संत पार्ट 1। जोधपुर जिले से पश्चिम उत्तर में 30-35 किलोमीटर से इंद्रावती का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ कहीं समतल जमीन है, कहीं रेतीले धोरे और अधिकांश में पहाड़ है, पथरीली जमीन है। जहाँ वर्षा ऋतु में नदियाँ, झरने और नाली तालाब बांध पलों पल भरे रहते हैं। यहाँ की मनोहरी सटा देख करके हर किसी का दिल मन आकर्षित होता है इस इंद्रावती में, जिसको इंद्रावती भी लोग कहते हैं आने का। यहाँ शुरू से ही लोग सूर, संत और सती की सरिता प्रवाहित होती रही है। वर्तमान में भी यहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ का जो पत्र है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इंद्रावती के बालेश्वर कस्बे का। इंद्रावती का मुख्य जो गांव है, जिसको पाटवी बोलते हैं, जहाँ इंद्रावती कोट है और राणा पदवी है, वहाँ राणोशा का निवास है, वह है बेलवा राणा जी का। और ये जो पत्थर के लिए मशहूर औद्योगिक एक नगरी जो कस्बे के रूप में विकसित हो रही है तेज गति से, वह है बालेश्वर सता। तो बालेश्वर सता में ही एक महान विभूति का अवतरण हुआ, जिसके विषय में आज हम अवगान करने जा रहे हैं। स्वामी गोकुलगिरी महायोगेश्वर शक्तिमान पार्वती वल्लभ भगवान शिव की कृपा से सिद्ध आनंदमित योग विग्रह ब्रह्म ज्ञान में रमण करने वाले महायोगी जलंधर नाथ जी भवताप समन रूप योग अमृत प्रदान करने के लिए कालदंड का खंडन वंचन कर सारा युग में विद्यमान रहकर प्राणी मात्र को मोक्ष पद केवल्य स्वरूप में अवस्थित करते रहते हैं। बड़े सौभाग्य से किसी महापुरुष अथवा युक्त आत्मा को पूर्व पुण्य से उनका दर्शन होता है। यह दर्शन उन्हीं की परम कारुणिकता का अमर फल है। राजस्थान राज्य में जोधपुर जिला के बालेश्वर कस्बा, बालेश्वर सता जो बालेश्वर कस्बा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ महात्मा गोकुलगिरी को नाथ जी ने अपनी तपस्थली राता भाकर पर दर्शन दीक्षा देकर कृत्य किया। जो राता भाकर बालेश्वर का ही पास में अमृतनगर ग्राम पंचायत है, वहाँ जलंधर नगर जिसको कहते हैं, वहाँ गोकुल कृत्य किया था। वहाँ गोकुलगिरी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है, गुरु दिया अलग उपदेश विराजी नाथ जलंधर भेटिया, आज म्हारा विराजी लो राते भाकर पर सतगुरु भेटिया, ज्योरे पैरण भगवा बेस विराजी पांव पकड़ शरण लियो। ये स्वयं गोकुलगिरी जी अपनी वाणी में व्यक्त कर रहे हैं। गोकुलगिरी के शिष्य महंत मूलगिरी जो राता भाकर पर वर्तमान महंत हैं, अपनी वाणी में राता भाकर पर नाथ जी की नित्य उपस्थिति बताते हुए कहते हैं, एक राता भाकर धाम बड़ा है भारी, जहाँ रहे जलंधर नाथ आप तपधारी। दिव्य देधारी का जलंधर नाथ ने गोकुलगिरी पर कृपा कर योग युक्ति प्रदान की। इन पंक्तियों के लेखक को स्वयं गोकुलगिरी ने कहा, मारे तो डोकरे गुरु बाबे लहर लगा दी, योग और माड़ारी सब बीती बतान आनंद कर दिया। अजय गुरु बाबे ने अरदास करो जनो दर्शन दे दे आनंद ही आनंद है। अर्थात
मेरे तो गुरुवर जालंधर नाथ ने योग युक्ति प्रदान कर आनंद कर दिया। आज भी आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थना करते वक्त गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं। आनंद ही आनंद है। गोकुल गिरी महाराज को नमन करोड़ हजार, शिष पर कृपा राख जो भवजल कर जो पार। जन्म जन्मांतरों के संस्कार एवं प्रारब्ध मानव जीवन प्रवाह को संचालित करते हैं। मैंने सतगुरु तुल्य महान तपस्वी गोकुल गिरी महाराज के जीवन में देखा व सुना है। गोकुल गुरु जी की विस्तृत जीवनी पढ़ने के लिए शिरडी के महान साधक लेखक किशन सिंह राय सर और भारत के महान योगी जालंधर नाथ लेखक किशन सिंह राय सर पढ़े। बाल्यकाल से गोकुल गिरी जी के मन में साधु संघ की आकांक्षा थी। यौवन काल में वह आकांक्षा और प्रबल हो उठी। सहसा एक रात सोए हुए नींद से उठकर पास ही जालंधर नाथ की तपस्थली राता भाकर पहुंच गई। आपको निद्रा में एहसास भी नहीं हुआ और अचानक भाकर पर पहुंचे। वहां पर धूनि प्रज्वलित यानी धूनि तापता हुआ एक साधु बैठा दिखाई दिया। आप निद्रावस्था से जागृत अवस्था में पहुंचे। जही नेत्रों के समक्ष धूनि प्रज्वलित वह साधु बैठा पाया। साधु के गले में आसपास बहुत विशाल काय सर्प थे। स्वामी घबरा कर रुक गए। मन में सोचते हैं मैं कहाँ आ गया। साधु ने कहा डर मत, मैं जालंधर नाथ हूँ। ऐसा कहते हुए स्वामी पर दिव्य दृष्टि डाली। नूरानी नजरों से दिलबर दरवेश ने निहल कर दिया। स्वामी जी शरणों में गिर गई। साधु ने कहा तू मेरी मंडली का साधु है, अतः माला फेर हरिभजन कर। तत्पश्चात स्वामी जी ने मंत्र दीक्षा देकर नाथ जी अंतर ध्यान हो गई। बाप जी कुछ समय तक वहां ध्यान में बैठे। 4 घंटों के अखंड ध्यान के बाद पल खुली तो प्रभात वेला हो गई। आपका काम था भेड़ बकरियां चराना। पुनः घर आ गए, परंतु आप सहज समाधि ध्यान में निस्दिन मग्न रहती। चलते समय भी आप समाधि में रहती। भेड़ बकरियां पहले आ जाती, कभी किसी मूक पशु को हिंसक जानवर भक्षण कर लेती। तब घर वाले परेशान हुए। एक दिन परिजन खोजबीन हेतु पीछे आ गई तो देखते हैं पद्मासन लगाकर ध्यान लगाए बैठे। सुबह से देखकर वापिस चलेगी। घर आकर सोचा ये फक्कड़ बन जाएगा, अतः विवाह बंधन में बांधने का विचार कर अल्प समय में देड़ा नामक ग्राम के निकट भैरू सिंह की पुत्री से संबंध तय कर दिया। स्वामी जी को दिन प्रतिदिन वैराग्य तीव्र होने लगा। जालंधर नाथ जी की असीम कृपा हुई और एक दिन और दर्शन दे दिए। नाथ जालंधर यूं कहे सुन गोकुल अवधूत, राता गिरी तपस्या करो जन्म मरण मुक्त हो। बाप जी पैर पकड़कर बैठ गए। एक ही धुन लगा दी, जोगी मत जा, जोगी मत जा रे हो, जोगी मत जा रे जोगी। योगेश्वर ने कहा ये भाकर मेरा तपस्या स्थल है, यहाँ कर तपस्या कर। याद करते वक्त साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। तू अनंत युगों का भगत है, तेरा धर्म भक्ति प्रचार हेतु हुआ है। ऐसा कहते हुए अदृश्य हो गई। परिजनों ने विवाह की तैयारियां धूमधाम से प्रारंभ कर दी। स्वामी जी दौड़कर भाकर चले गए। ए बड़े सराते जोगी जन हुआ बैरागी बा, नाथ जालंधर भेटिया छोड़ दिया जंजाल। परिजन पीछे जाकर पुनः ले आए। एक दिन स्वामी जी को एक काले नाग ने डस लिया। स्वामी जी बेहोश हो गए, मुंह पर झाग आ गई। जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। इतने में स्वामी जी ने कहा मुझे नाथ जी के धूने पर ले जाकर परिक्रमा ग्रामी एवं समर्पित कर दे, नहीं तो जीना असंभव है। घर वाले मान गए। परिक्रमा दिलाई, जालंधर नाथ जी के समर्पित कर दिया। देखते ही देखते बाप जी ठीक हो गई। स्वधर्मांध परिजनों ने कहा, स्वार्थ अंध परिजनों ने कहा गोकुल घर आ जा, विवाह शादी कर, घर का काम धंधा कर। बाप जी ने कहा हूँ तो मारे माड़ा फेर हूँ, अर्थात मैं तो तपस्या करूँगा। परिजन कहते यहाँ पहाड़ पर क्या खाएगा, तपस्या खांडे की धार है। स्वामी जी ने कहा चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। प्रारब्ध पहले रसा पीसे रसा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हो के सोय,
अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो। स्वामी भक्ति में लग गई, हरदम ध्यान में मग्न रहती। श्रद्धालु भक्तगण भोजन दूध लेकर आते, कभी सप्ताह सप्ताह अखंड ध्यान में मग्न। कठोर तपस्या को देखकर श्रद्धालुओं का ताता प्रारंभ हो गया। सुरतगिरी स्वामी बालेश्वर वालों ने उपदेश दिया। तत्कालीन महंत वाड़ी स्थान श्री अचल गिरी जी ने संन्यास की सद्दर दी। उसके बाद आपने राता भाकर में मंदिर बनाना प्रारंभ किया। विक्रम संवत 2035 वैशाख सुदी पांचम को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जय जयकार से संपन्न हुआ। बाप जी का तप दिनों दिन बढ़ने लगा। कई जिज्ञासु जन दीक्षा लेने हेतु आते ही, परंतु बाप जी सनातन धर्म अनुरूप खान पान शुद्ध हुए बिना दीक्षा देना नहीं चाहती थी। एक नियम बनाया, 1 वर्ष तक रातागिरी आवागमन रखो और खान पान शुद्ध करो, उसके बाद उपदेश दूंगा। श्रद्धालुओं ने नियम पालन प्रारंभ किए। स्वामी जी ने दीक्षा देना प्रारंभ किया कि आज 2000 शिष्य आपके ऐसे हैं जो अशुद्ध खान पान के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। प्रातः सायं 10,000 से ज्यादा जप करते हैं। अनंत भक्तों को उपदेश दिए और दे रहे हैं। दूर दराज क्षेत्रों में सत्संग प्रवचन देने हेतु पदार्थ हैं स्वामी जी। अब वर्तमान में थोड़ा शरीर वृद्ध हो गया है, तो अब प्राय दूर दराज इधर उधर जाना बंद सा कर दिया है, अपने ध्यान में रहते हैं। स्वामी जी का योग संयोग हरिद्वार कुंभ मेले में हुआ एक बार जाने का। वहां आप जूना अखाड़ा कनकल जो दशनामी संप्रदाय दत्तात्रेय का है, उसमें विजय यज्ञ मंडी सौदे में पधारे। वहीं शिष्य तो स्वीकार कर कुछ समय गुरुजनों और आचार्यों की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन करके शील परीक्षण करवाया, जिसमें 10,000 परीक्षार्थियों में शील व्रत संन्यास दीक्षा यज्ञ करवाया, जिसमें आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। वहां के महात्माओं ने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, पुरस्कृत किया, प्रमाण पत्र दिया। वहां महंत आचार्य शिवगिरी जी का शिष्य तो स्वीकारा। महात्माओं को भोजन भंडारा दक्षिणा भेंट कर पुनः बालेश्वर पधारे। इस प्रकार विक्रम संवत 2038 के चैत्र शुक्ला पंचमी को संन्यास क्रम कांड के ब्रह्मचर्य परीक्षण के गुरु श्री शिवगिरी जी हुए। बालेश्वर सप्ताह यानी राता भाकर पधारने पर इसके उपलक्ष्य में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन रखा। एक दिन आदि गुरु ने स्वप्न में आकर कहा, सपने जोगी कह दियो सिरेज मंदिर जाय, जालोर पहाड़ करे तपस्या शांतिनाथ बुलाए। जालोर पहाड़ पर राथा भाकर की तरह कई वर्ष तक मैंने तपस्या की थी। वहां तपस्वी शांतिनाथ की तपस्या करें, अतः उनको बुलाओ। गुरु आज्ञा से उनको भी गोकुल गुरु जी ने आमंत्रित किया। समारोह भक्ति में वातावरण से संपन्न हुआ। आपके गुरु महाराज अचल गिरी जी ने विक्रम संवत 2048 गुरुवार श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन स्थूल शरीर त्याग कर समाधिस्थ कर दिया। तब गणमान्य भक्तों ने कठोर आग्रह पर वाड़ी के स्थान यानी चामुंडा माता के वहां गरी पर विराजे। वाड़ी स्थान रहते हुए बहुत भवनों और मंदिरों का निर्माण करवा रही। वर्तमान में भी अच्छी एक सुंदर भव्य प्रौढ़ एक शिखरनुमा मंदिर, कई भवनों का निर्माण और अभी भी काम चल रहा है। स्वामी जी जिसने अपनी भक्ति में लीन रही, श्रद्धालु जनों का आवागमन बना रहा और बहुत भक्तों की शारीरिक और मानसिक पीड़ा दृष्टि वचन मात्र से ठीक कर रही हैं। बाप जी महान साधक तपस्वी मूर्ति है। आपका अवतरण बालेश्वर सता नया बेरा जो अमृतनगर जालंधर नगर है, वहाँ खुशहाल सिंह जी इंदा राजपूत के घर विक्रम संवत 1997 भाद्रपद शुक्ला को अर्धरात्रि के समय माता मगन कंवर की रत्न कोक्षी से हुआ। आपने कठोर तपस्या राता भाकर बालेश्वर सता में की ही। वर्तमान में वाड़ी स्थान बालेश्वर के महंत हैं। राता भाकर करी तपस्या गोकुल गिरी महाराज, नाथ जलंधर आदि गुरु धंधन योगी राज। वाड़ी थान विराजते बाबा गोकुल आज, महाचामुंडा चरण में दिन जोगी रो राज। बोले चामुंडा मात की जय हो, जय जलंधर नाथ की जय, गोकुलगिरी महाराज की। ये एक ऐसा मठ, ऐसी तपस्वी परंपरा है कि पहले भी यहाँ महान संत हुए हैं। मेघगिरी और मंगलगिरी और लक्ष्मणगिरी महान संत हुए, जिनकी अनुभव वाणियाँ भी लोगों की कंठार बनी हुई है। ऐसी महान तपस्वी जगह पर गोकुलगिरी जी महाराज आज विराज रही है।